हेलो दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो भी हम चीज़ें पढ़ें वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो। कंप्लीट तभी होगी जब हम उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन समझते चलेंगे सभी कंसेप्ट को। ठीक है। और ये सब चीज़ें सीखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस जितना अधिक हो उतना अधिक करना चाहिए। ठीक है। आज हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का अगला टॉपिक है यानी पुटिंग वैल्यू। ठीक है। पुटिंग वैल्यू से लगभग प्रश्न बनते हैं जो पेपर के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है। इनमें दो तीन चीज़ों का जरूरी है ध्यान रखना, तभी हम सवाल क्या करेंगे बनाएंगे। चलिए देखते हैं कि पुटिंग वैल्यू करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। यानी गाइडेंस पहले दे रहा है कि अगर कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो सवाल का नहीं बन पाएगा। जिसमें कह रहे एग्जाम्पल है कि 0/0, 1/0 इनफाइनाइट के रूप में ना हो। ठीक है। यानी जो भी हमारा इक्वेशन होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर है 1। ठीक है। जो भी हमारा इक्वेशन होगा और क्या किस रूप में ना हो? 0/0 के रूप में ना हो, 1/0 के रूप में और इनफाइनाइट के रूप में ना हो। ठीक है। इन चीज ये विशेष कह रहा है। अब कहेंगे जो भी हम थीटा का मान रखेंगे, जो भी हम थीटा का मान रखेंगे, ठीक है, तो थीटा का मान जो हमारी सारणी है, ठीक है, उसी के हिसाब रखेंगे। जैसे मान लीजिए थीटा का मान क्या होता है? 0 अंक, 30 अंक, 45 अंश और 60 अंश, 90 अंश, ठीक है, और 120 अंश, 180 अंश। ये हमारा थीटा का मान होता है क्योंकि सारणी में दी होती है और याद होता है। तो इन मानों को रखने में क्या होती है? आसानी होती है। हम ऐसे मान लेंगे जिसका क्या मान न याद हो तो फिर सवाल तो और भी कठिन हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि थीटा का मान इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं। यानी ये जरूरी नहीं केवल 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 180 अंश ही रखना है। ठीक है। इसके अलावा कुछ भी रख सकते हैं और कुछ भी रखने का ये कि उसका मान याद नहीं होगा, इसलिए इसको बोला गया है। और सबसे ज्यादा हम किसका मान यूज करेंगे? सबसे ज्यादा या तो 45 अंश का मान यूज करेंगे, नहीं तो 0 अंश का। ठीक है। इन दो का यूज ज्यादा है। पुटिंग वैल्यू में इन दोनों का ज्यादा यूज। तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से क्या हो जाएगा? अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और एग्जाम्पल ये क्या है? समझने का बेस्ट तरीका होता है। और तो ठीक है, चलिए cot थीटा अपान cot थीटा माइनस cot 3 थीटा प्लस tan थीटा अपान tan थीटा माइनस tan 3 थीटा। ठीक है। अब देखिए इस एग्जाम्पल में सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। पुटिंग वैल्यू करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम ये दिया है, ठीक है, इक्वेशन इसका मान है 0, 0/0 नहीं होना चाहिए। ठीक है। या 1/0 होना चाहिए। यानी हम इसका मान 1/0 नहीं कर सकते, अन्ना हम क्या कर सकते? इनफाइनाइट के रूप में रख सकते हैं। ठीक है। चलिए अब इसका मान क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, नहीं तो 45। थीटा का मान क्या करते हैं? पुट कर देते हैं कितना। अच्छा 45 अंश में क्या करेंगे? पुट करेंगे। ठीक है। 45 अंश क्या होता है? आसान भी होता है। तो 10 नहीं सॉरी cot cot 45 बटा, ठीक है, cot 45 माइनस cot 3 × 45 प्लस tan 45 बटे tan 45 अंश माइनस tan 3 × 45। ठीक है। हमने थीटा का मान कितना रखा? 45। कुछ ही कंडीशन में 0 रखेंगे, मुझे अच्छा 45 रखें तो 45 का मान क्या होता है? और सिंपल आसान होता है। चलिए अब देखिए cot 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। cot 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है।
यानी काट 45 अंश का मान कितना 1 हो गया। तो इस 1 माइनस, अब यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखना कि जो कोट, ठीक है, 3 इंटू 45 है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 4 3 12 135 अंश लिख सकते हैं, 135 अंश। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको 90 अब प्लस 45 के रूप में तोड़ लेंगे, काट 90 अंश प्लस 45 है। ठीक है, तो ये किस में जाएगा सेकंड में जाएगा। तो सेकंड में क्या होता है ये माइनस होता है, कॉट क्या होता है माइनस होता है, यानी जो सेकंड चतुर्थांश है फर्स्ट सेकंड, इसमें कॉट और tan दोनों क्या होता है माइनस होते हैं। ठीक है, केवल इसमें क्या होता है साइन और cos प्लस होता है। तो अब ये बन जाएगा काट काट कितना 45, किसमें गया सेकंड में गया, तो सेकंड में क्या आ जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, 1 माइनस ये भी क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, यानी जो दूसरे चतुर्थांश होता है उसमें क्या होता है काट और tan का मान क्या होता है माइनस में आता है। इसको हल कर लेंगे कितना हो जाएगा 1/2, कितना होगा 1/2 होगा प्लस 1/2, अब दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 1 होगा, यानी हाफ हाफ मिलकर क्या बन जाएगा 1। ठीक, तो एग्जांपल सीखते हैं, सवाल करने में मजा आएगा। यानी कह रहे कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा, मान लीजिए कि दिया है। ठीक है, तब हमें ज्ञात करना है √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा का मान कितना होगा। ठीक, ये ज्ञात करना। तो सबसे पहले यहाँ पे थीटा दिया है, यहाँ पे बीटा दिया है। ठीक है, यहाँ पे बीटा और यहाँ पे थीटा, तो हम क्या करें इसको हम 0 बनाएंगे। ठीक है, क्या करें 0, यानी बीटा का मान हमने क्या कर दिया 0 रख दिया, बीटा का मान क्या रख दिया 0 रख दिया। ठीक, चलिए ठीक क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 0, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो यहाँ से थीटा का मान हम निकाल लें कितना होगा 45 अंश, कितना होगा 45 अंश। ठीक है, थीटा का मान हमने यहाँ से कितना निकाल लिया 45 अंश। ठीक है, कुछ सवालों में कुछ चीजें एक्स्ट्रा सोचनी पड़ती है, यानी हमने ये क्या किया कि जो बीटा है इसके मान को हमने क्या करते हैं 0 रखे, जब 0 रखे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से थीटा का मान हमने निकाला कितना 45, हमें किसका मान क्या था √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा का मान ज्ञात करना, तो रख देंगे यानी √2, ठीक है, cos 45 यानी अल्फा का मान, तो cos 45 अंश माइनस cos बीटा का मान 0। ठीक, क्या कहते हैं 0 अंश रखते हैं। अब यहाँ से इसका मान तो याद हो गए, cos 45 अंश का मान कितना होगा और cos 0 अंश का मान कितना होगा। ठीक है, चलिए तो √2 cos 45 अंश का मान कितना होगा 1/√2 हो जाएगा। अब ये cos 0 अंश का मान कितना होता है, cos 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, ये घर से आएगा 1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0, 1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगला है कि 1 प्लस tan a इंटू tan a/2 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से थीटा ए का मान अगर हमने 30 रखते हैं 30 रखता है तो सॉल्व को सीखते हैं, यानी tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 2 tan स्क्वायर बीटा ये दिया है, तो हमें ज्ञात करना √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा का मान कितना होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दो मान दिया, एक थीटा दिया एक बीटा दिया। ठीक है, किसी एक को हमने क्या करते हैं 0 बना देते हैं, यानी पुट कर देते हैं थीटा का बीटा का मान कितना 0,
बीटा का मान करते हैं 0 अंश। तो ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये चीजें लिख सकते हैं। अब बताइए थीटा का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। tan थीटा का मान कितना होगा? 45 अंश। कितना होगा? 45। यानी tan 1 किसका होता है? 45 का होता है। तो थीटा का मान कितना होगा? 45। अब इस का भी मान निकल गया, इसका भी मान निकल गया। हमें याद करना √2 cos अल्फा माइनस cos बीटा। ठीक है, सवाल में कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है तभी सवाल क्या हो। सारे सवाल एक ही तरह एक ही फार्मूले पे नहीं बनता है, बनता तो वही है लेकिन थोड़ी सी उसमें सोच को बदल देता है। चलिए √2 cos अल्फा का मान यानी सॉरी यहाँ पे कर दिए थीटा, क्या बना है? थीटा। यानी cos थीटा का मान कितना आया? 45। cos थीटा का मान कितना? 45 माइनस cos बीटा का मान 0 है। ठीक है, अभी बताए 45 का भी मान पता है, 0 का मान। ठीक है, हो जाएगा यानी √2 इंटू 1/√2 ये cos 45 का मान होता है, माइनस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये तो कट जाएगा पूरी तरह से। 1 माइनस 1 बराबर कितना होगा? 0 होगा। ठीक, 1 माइनस 1 बराबर कितना होगा? 0 होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये भी बेहतरीन सवाल है, सवाल करने में मजा आएगा। यानी 1 प्लस 10a इंटू 10a/2 का मान कितना होगा? 1 प्लस 10a इंटू 10a/2 का मान कितना होगा? ठीक, अब यहाँ पे ये दिया है, यहाँ पे a/2 दिया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गौर करने वाली बात है। अगर e का मान 30 अंश रखते हैं, e का मान कितना 30 अंश रखते हैं, तो a/2 का मान कितना होगा? 15 अंश। ठीक है, तो 15 अंश का मान बहुत बच्चों को याद नहीं होता। ठीक है, चलिए अगर a का मान 45 अंश रखते हैं तो a/2 का मान कितना होगा? 22.5। ये भी थोड़ा दिक्कत करेगा। अगर e का मान 60 अंश रखते हैं, e का मान 60 अंश रखते हैं तो a/2 का मान कितना होगा? 30 अंश होगा। और 60 अंश और 30 अंश दोनों का मान क्या पता और याद भी। तो यहाँ से रख लेते हैं 1 यानी पुट कर देते हैं। पुट e बराबर कितना? 60। कितना पुट किया? 60। ठीक है, यानी थीटा का मान वही पुट करेंगे जो क्या याद हो और आसान हो। ठीक है, भाई तो कुछ भी याद कुछ भी पुट कर सकते हैं। 1 प्लस 10 60 इंटू 10 60/2। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हल कर लेते हैं। 1 प्लस 10 60 अंश का मान √3 होता है। ठीक है, और 10 30 अंश यानी 60 का घात 30 यानी इंटू 1/√3 होता है। ठीक है, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या? 1 प्लस 1 बराबर 2। ठीक, अब चूंकि एक चीज और भी पूछ सकता है। ठीक है, एक और चीज पूछ सकता है कि 2 किसका मान होता है? ये 2 किसका मान होता है? ये 2 किसका मान होता है? तो सेक का होता है। कितना होता है? सेक थीटा। यानी सेक थीटा का मान कितना होगा? 2 होगा। और कितने अंश का होता है? सेक थीटा का मान कितने अंश का होता है? ठीक है, ये भी पूछ सकता है। तो सेक ये क्या होता है? थीटा का मान कितना हो जाएगा? 60 अंश। यानी ये होता है सेक 60 अंश का मान कितना होता है? 2 होता है। ठीक, सवाल में थोड़ा बहुत बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है, लेकिन घबरा नहीं, सारे बेस वही रहेंगे। देखते हैं, यानी कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा पर यल दिया है और सेक थीटा माइनस कोस थीटा बराबर n दिया है। तो हमें ज्ञात करना है कि l स्क्वायर यल स्क्वायर कोष्ठ में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर बराबर 3 क्या होगा। ठीक है, वही चीज है, यानी थीटा का मान हमें पुट करना होगा। चलिए पुट करते हैं थीटा का मान।
45 यानी 45 अंश पुट करते हैं। ठीक है, जब इसमें cos 45 यानी कोसेक 45 अंश माइनस साइन 45 अंश बराबर है। ठीक है, तो cos 45 अंश का मान और साइन 45 अंश का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, यानी इसका होता है √2 माइनस साइन 45 का मान 1/√2 बराबर है। ठीक है, यहाँ से l का मान निकाल लेते हैं। l बराबर कितना हो जाएगा, 2 दूना से 4 है 2, 2 होगा, 2 में से 1 जाएगा 1/√2। ठीक है, ये तो छोटी चीज है, इसको हल करना। चलिए अब सेक 45 अंश माइनस कॉस 45 अंश बराबर n दिया है। ठीक है, बराबर n दिया है, तो क्या हो जाएगा, m35 को हम बना लीजिए। ठीक है, अब सेक 45 अंश का मान कितना होगा, तो सेक 45 अंश का मान √2 माइनस 1/cos 45 अंश का मान √2 बराबर m। m बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना 2 अंडर हट जाएगा, 2 में से 1 जाए 1/√2। अब यहाँ से हमने m का भी मान निकाल लिया और l का भी मान निकाल लिया, तो m और l का मान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए रखिए, यानी 1/√2 का होल स्क्वायर m 1/√2 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन में l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर यानी 1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा और प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 इंटू 1/2 क्वेश्चन में ये कितना आ जाएगा, यानी 6 2 8 कितना हो जाएगा, 8 बटा कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 8/2, यानी अब इसको घटा लीजिए, ये पूरी तरह से कट जाएगा, कितना है 1 हो जाएगा, पूरी तरह का कट जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको कटाएंगे, अब ये कटेगा 2 से करेंगे 4, ये तो छोटी बात है। ठीक है बेस, अब ये 2 2 4 4 दूनी 8 यानी कट जाएगा। चलिए अब यहाँ से 1/2 कैसे है, यानी ये स्क्वायर है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2 m स्क्वायर यानी 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, यानी sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का स्क्वायर बराबर है k प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से थीटा का मान क्या करिए, पुट कीजिए, यानी पुट कीजिए थीटा बराबर 45, थीटा बराबर क्या हमने पुट कर दिया 45 सर्च कर। ठीक है, अच्छा अभी तक हमने क्या थीटा का मान क्या दिया 45 पे करके हल किया। ठीक है, कभी कभी कंडीशन में बदल सकते हैं, लेकिन अक्सर 45 पे क्या है आसान पड़ता है। ठीक है, तो साइन 45 अंश प्लस कोसेक 45 अंश का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 अंश प्लस सेक 45 अंश का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर के प्लस tan स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45। अब यहाँ से मान रख दीजिए, सब 45 है, इसका मान रखते चले जाइए। ठीक है, तो साइन 45 अंश का मान कितना होगा 1/√2 होता है, कितना होता है 1/√2 होता है, प्लस cos 45 का मान √2
अब पूरे का स्क्वायर कर लीजिए प्लस cos 45 अंश का मान कितना होता है? cos 45 अंश का मान 1/√2 अब प्लस sec 45 का मान √2 का होल स्क्वायर बराबर है k प्लस 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, चाहे cot हो चाहे tan, दोनों का मान क्या होता है? 45 पे सेम ही होता है। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9/2 प्लस ये भी कितना होगा? 9/2 बराबर k प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अभी चीजें नहीं आएगी तो इसको भी समझ लेते हैं। 1/√2 प्लस √2 ये मिलके 9/2 कैसे हुआ? ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 2 अपन √3। ठीक है, इसको जोड़ेंगे 3 √2। अब जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? ये 3 का 9 हो जाएगा, 2 का 2 होगा, यानी 9/2। ठीक, वही चीजें हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। चलिए अब क्या करें? k का मान यहाँ से निकाल लीजिए। k बराबर क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 में से 2 जाएगा तो कितना होगा? 7 होगा। k का मान कितना हो गया? 7। ठीक है, इसको कर सकते हैं, यानी बराबर है तो इसको जुड़ जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलते हैं। यानी 5 cos थीटा माइनस 4 बटा 3 माइनस 5 sin थीटा माइनस 3 प्लस 5 sin थीटा बटा 4 प्लस 5 cos थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, ये आप लोग के लिए क्या होगा? होमवर्क होगा। ठीक है, ये आप लोगों को करना है सवाल। चलिए एक सवाल इसमें से कर लेते हैं। यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस 1 इनटू tan स्क्वायर थीटा कोष्ठ में cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटे sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, एक सवाल बंद कर लेते हैं, आपको 2 सवाल करना है। चलिए अगर हमने पुट कर देते हैं sin थीटा का मान कितना? 45 है। थीटा का मान क्या कर दे? पुट कर दे, तो sin 45 प्लस cos 45 माइनस 1 बटे sin 45 माइनस cos 45 प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई है, यानी tan स्क्वायर 45 कोष्ठ में कोसेक स्क्वायर 45 अंश माइनस 1 अब पूरे का बटा कितना है? यानी सेक 45 में कितना? सेक 45 अंश माइनस 10 45 अंश। अब सबका मान लिख लेते। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा 1/√2 प्लस 1/√2 माइनस 1। ठीक है, इसका मान क्या होगा? 1/√2 माइनस 1/√2 प्लस 1 गुणे tan 45 अंश का मान क्या था? 1 होता है। क्या होता है? tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और cosec 45 अंश का मान क्या होता है? √2 यानी 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 बटे sec 45 अंश माइनस tan 45 sec 45 अंश का मान √2 माइनस 1। ठीक है, चलिए अब इस सवालों को हल कर लेते हैं। ये तो पूरी तरह से कट जाएगा, ये चीजें तो पूरी तरह से कट जाएगी। ठीक है, नीचे बच जाएगा 1 और ये हो जाएगा यानी 2 √2 माइनस 1 √2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, √2 माइनस 1 हो जाएगा ये, और बचेगा क्या? ये इसमें गुणा यानी 1 हो जाएगा, 1/√2 माइनस 1। ठीक है,
यानी हम इस चीज को हल करेंगे, ये चीजें हल करेंगे तो इसका मान कितना होगा, √2 - 1 होगा, और इसका 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या है, इतना है ये, ठीक है। ये माइनस प्लस से कट जाएगा, बचेगा यानी 1 से, तो ये भी क्या होगा, कट जाएगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, तो मान कितना होगा, 1 होगा। मान इसका कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। चलिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।